हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिव शंकर। पिछले लेक्चर्स में हमने बात किया था फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। और उसमें हमने आपको बताया था डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या होता है, जो कोई भी अगर नहीं जानता है वो हमारे जो लेक्चर्स है इसके पहले वाला वो देख सकता है। और फिर से रिपीट करते हैं थोड़ा सा डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में कि डबल फर्टिलाइजेशन है क्या। फिर उसके बाद जो अगला इवेंट आता है वो आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन को रिकॉल करते हैं एक बार फिर से। डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक स्पेशल कैरेक्टर्स होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, ठीक है। जिसमें होता क्या है कि एक मेल न्यूक्लियाई फ्यूज करता है एक सेल से, तो जाइगोट बनता है और उस प्रोसेस को हम सिंगैमी बोलते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो अनदर मेल न्यूक्लियाई होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, तो बनता है ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पेन, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है इसमें कैसे जो एंडोस्पर्म है, ठीक है ना, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट की और उसके साथ साथ एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के साथ साथ इसके डेवलपमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिगर दिखाई दे रहा है आपको, ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में है, ठीक है। और उसके साथ साथ एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है और इसका फंक्शन क्या होता है एंडोस्पर्म का, वो आज हम इसमें इस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो पहला जो फिगर नंबर ए आप देख रहे हैं, ये जो एक्चुअली एम्ब्रियो का है एंजियोस्पर्मिक, जिसमें तीन जो ऊपर की सेल्स होती है जिसको हम एक्चुअली माइक्रोपाइलर इंड है और जो है चलाजल इंड है, ठीक है ना। तो इधर एंटीपोडल सेल्स है, यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है कि डीजेनरेटिंग ऑफ एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें मैंने बताया था कि जब मेल न्यूक्लियाई एक सेल से फ्यूज करता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उस प्रोसेस को सिंगैमी बोलते हैं। तो उसी टाइम क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो दोनों बगल वाली सेल जो सिनर्जिड सेल होती है और तीनों जो ऊपर वाली जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं ये डिजेनरेट यानी कि नष्ट होने लगती है, समझ में आया। इसके बाद दूसरा जो मेल न्यूक्लियाई होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। यहाँ पे दो सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो फ्यूज करता है और उसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट में जो है पेन बोलते हैं, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जिसमें इसमें हम प्लाइडी की बात करें तो कैसा आता है 3n, ठीक है ना। 3n का मतलब है ट्रिप्लॉइड इन नेचर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा इस फिगर में कि जो एंडोस्पर्म है पूरा हमारा जो एंडोस्पर्म है, यहाँ से देख सकते हैं, और ये है जाइगोट, ठीक है। ये पूरा जो सेल्स आप देख रहे हैं ये पूरा किसका है पार्ट, एंडोस्पर्म का। तो जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, शॉर्ट में इसको PEC बोलते हैं, ठीक है ना, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। ये पूरा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स है और ये क्या है, न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब होगा क्या कि जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये डिवाइड होता है, ठीक है। और डिवाइड होने के बाद क्या आता है कि मैंने जो है टिश्यू का निर्माण करता है, ठीक है, यानी कि टिश्यू बनते हैं। और ये जो टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, एम्ब्रियो को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। लेकिन जो मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसकी बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड होता है मोर देन टाइम, ठीक है ना, यानी कि एक से अधिक बार डिवाइड होता है। और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई इस सेल में क्या जाते हैं, इसका निर्माण हो जाता है। और ये जो फ्री न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या करते हैं, वो फॉर्म करते हैं टिश्यू का जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं एम्ब्रियो को। उसके साथ साथ जो सेल होता है, सेल अगर हम बात करें कि जैसे कोकोनट, ठीक है, तो कोकोनट को इसको समझने की कोशिश करें कि जो कोकोनट का जो टिश्यू होता है, मतलब जो लिक्विड वाला भाग होता है, वो एक्चुअली होता है क्या, फ्री न्यूक्लियाई होता है, ठीक है ना। लगभग जो है कोकोनट के अंदर जो है न्यूक्लियस की संख्या जो है वो 1000 होती है। और उसमें जो व्हाइट वाला हम पार्ट देखते हैं, जैसे कोकोनट को आपने देखा होगा, तो यहाँ पे जो व्हाइट वाला जो पार्ट होता है वो एक्चुअली क्या होता है, टेंडर सॉफ्ट वाला जो पार्ट होता है व्हाइट का, ठीक है ना।
वो सेल होता है, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल से बनता है वो व्हाइट वाला पार्ट होता है, और जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो टिश्यू भरा होता है, यानी कि जो तरल पदार्थ भरा होता है वो क्या होता है, प्री न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं कि जो सीड होते हैं, ठीक है, जिसमें पूरा जो न्यूट्रिशन है वो सीड के फॉर्मेशन के दौरान पूरा क्या हो जाता है, वो यूज कर लिया जाता है। जैसे कि आपका मटर हो गया, बीन्स हो गए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होते हैं वो सीड पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमें एंडोस्पर्म हम देख सकते हैं, जैसे कोकोनट हो गया, केस्टर हो गया, ठीक है, इसके सीड में क्या होता है, एंडोस्पर्म हम देख सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो जाइगोट है वो कैसे डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है। तो यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात की गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं जाइगोट है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। अब जाइगोट जो है यहाँ पे जो बना था, ठीक है, उसमें क्या होगा कि माइटोसिस से डिवीजन होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले सेल्स जो देख रहे हैं, दो सेल्स बन रही है, उसके बाद क्या होगा कि जो नीचे वाले सेल्स हैं सक्सेसिवली जो है मोर देन 1 टाइम्स जो है माइटोसिस से डिवाइड होते हैं और फिर बनाते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे चल के जो है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली जो मैच्योर एम्ब्रियो की हम बात करें तो ऐसा कुछ दिखाई देता है कि मैच्योर एम्ब्रियो का क्या है, स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो ये वाले जो सेल्स हैं इसको सस्पेंसर सेल्स हम बोलते हैं, यहाँ पे लिखा गया। और मैच्योर एम्ब्रियो के दो यहाँ पे पार्ट है मेनली। एक होता है रेडिकल, रेडिकल वो पार्ट होता है जहाँ से रूट की राइजिंग होगा, ठीक है ना। एम्ब्रियो का वो पार्ट जहाँ से क्या होगा, रूट निकलेगा, उसको रेडिकल बोलते हैं। और दूसरा जो इसका पार्ट है ये होता है प्लूमूल, जहाँ से क्या होगा कि प्लूमूल से क्या निकलेगा, सूट, यानी कि स्टेम का निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉटिलिडन्स देख सकते हैं जिसको हिंदी में हम पत्र बोलते हैं, ठीक है। जैसे जब चना होता है आप देखेंगे कॉटिलिडन्स आसानी से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि चना है, ठीक है, और चने को हम सुबह में क्या करते हैं, भिगोते हैं तो अंकुरित होता है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो यही एक्चुअली क्या है, कॉटिलिडन्स। और इसके आधार पे हम क्या पता कर सकते हैं कि प्लांट को पता कर सकते हैं कि मोनोकार्टिलिडन है कि डाइकार्टिलिडन। तो जब सीड जर्मिनेट करेगा और ऐसे दो कॉटिलिडन एक ही बार में निकलेंगे ऐसे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि जो प्लांट हो क्या डाइकार्ट है। लेकिन अगर सीड जर्मिनेट करते समय एक ही कॉटिलिडन निकलेगा तो क्या होगा, मोनोकार्टिलिडन। जैसे हम आपको 11th में बताए थे कि सीड के आधार पे, लीफ के आधार पे और रूट के आधार पे जो है हम मोनोकार्ट और डाइकार्ट की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो चीज़ की बात करते हैं, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका फंक्शन क्या हुआ, क्या होता है, और दूसरा चीज़ है कि एम्ब्रियो का जो निर्माण है और वो कैसे बनता है, ठीक है ना, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दो चीज़ हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में बात करते हैं। तो ये रहा एंडोस्पर्म का कैसे फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो का कैसे फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं एंडोस्पर्म के बारे में। जैसे कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि जब एक मेल न्यूक्लियाई सेकेंडरी या पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है तो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है जिसको साइड में हम पेन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसकी प्लॉइडी की बात करें तो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड इन नेचर। अब इसके चारों तरफ एक सेल घिर जाती है जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि बहुत सारे जो प्लांट होते हैं उसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होकर टिश्यू बनाता है, और वो टिश्यू जो है उसको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। लेकिन कुछ नहीं, मैक्सिमम जो एंडोस्पर्म प्लांट है उसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है 1000 टाइम, मतलब ये कह सकते हैं कि लगभग इसमें जो डिवीजन होकर जो 1000 न्यूक्लियाई, फ्री न्यूक्लियाई का निर्माण होता है, और वो एक टिश्यू का रूप लेता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बताया कोकोनट का, ठीक है, कोकोनट हो गया, उसमें जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसमें लगभग 1000 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करता है कि
जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो ब्रूड है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करता है। ठीक है, वहीं पर जब जायगोट की बात करें, यहाँ पे एक मेल न्यूक्लियाई एक से पिच करता जायगोट बनता है, और जायगोट का दिखाया गया डेवलप करके कैसे एम्ब्रियो बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल सेल जायगोट है, फिर डिवाइड होता है, 2 सेल बनते हैं, फिर इसमें माइटोसिस होते जाता है और ऐसे स्ट्रक्चर बनते जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ग्लोब्यूल और फिर हार्ट सेल और फिर एक मैच्योर एम्ब्रियो का क्या होता है, यहाँ पे निर्माण होता है। और इसमें मैच्योर एम्ब्रियो के 2 पार्ट हमने बताए, रेडिकल से रूट का निर्माण होगा, और प्लूमल से किसका निर्माण होगा, शूट का यानी कि स्टेम का, और 2 कॉटिलेडन से। ठीक है, तो ये था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में।